नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारी कर रही है। सीटों की होड़ है, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा इसकी भी तैयारी चल रही है। आज हम फतुहा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। ये क्षेत्र जो है विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाता है, काफी हॉट सीट माना जाता है और इसके कई सारे कारण हैं। यहाँ इस फतुहा विधानसभा सीट में आरजेडी का वर्चस्व जो है वो काफी ज्यादा रहा है। पिछले 3 बार से आरजेडी के विधायक यहाँ रहे हैं। एक एक करके बात करेंगे क्या कुछ इस क्षेत्र में समस्या है। फतुहा विधानसभा क्षेत्र जो है वो काफी हॉट सीट माना जाता है। इस बार वहां से आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है? हम तो फतुहा फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम गोपाल शंकर सिंह है और हम सैदनपुर निवासी हैं जो फतुहा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और तो हम लास्ट 8-9 महीना से अपने क्षेत्र में पूरा घूम रहे हैं। फतुहा से एक एक गांव डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझने का कोशिश किए कि फतुहा में क्या बेसिक प्रॉब्लम है, मूलभूत सुविधा की क्या कमियां हैं। तो हम स्टूडेंट से भी संवाद किए हैं, किसान से संवाद किए हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो सब प्रॉब्लम समझने के बाद हम डिसाइड किए कि हमको अपने क्षेत्र में और अपने देश के लिए, राज्य के लिए और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करना है। तो इसीलिए हम अपना जो भी पहले हम 15-16 साल से अमेरिका में रहते थे, तो हम अपने गांव में वापस आ गए हैं कि सोचे कि अपने गांव के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूशन करें। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बिहार का, नॉट मेरे सीट का लेकिन पूरा ओवरऑल बिहार का जो प्रॉब्लम है, पलायन का प्रॉब्लम है। आपको पता ही होगा कि बड़े बड़े नेताजी अभी इलेक्शन का समय आ गया है तो आके पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन ये पलायन का मुद्दा आज से नहीं है, 40 वर्ष से पलायन है। हम लोग टेक्नोक्रेट हैं, हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल लोग यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं जॉब के कमी से। लेबर क्लास में भी जो लोअर लेवल है वो लोग भी माइग्रेट कर जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब कोविड के समय हजारों जो हमारे मजदूर भाई होते, बिहारी भाई होते, दिल्ली से हरियाणा से आए पैदल चल चल के, फिर भी जैसे ही कोविड खत्म हुआ अपना वापस लौट गए। तो सबसे बड़ा जो है यहाँ पे जॉब का प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी कम है, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो इस सब पे काम करने के लिए हम सोचे कि यहाँ पे आए और कुछ कंट्रीब्यूशन करें। तो यही मेरा लक्ष्य है। तो फतुहा विधानसभा सीट जो है वो पटना से काफी नजदीक है, राजधानी से नजदीक है और इंडस्ट्रियल एरिया भी उसको कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी समस्या फतुहा में देखने को मिल रही है, क्या कुछ इसके कारण रहे हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन है। फतुहा जो है सम रीजन बहुत डेवलप्ड एरिया था। वहाँ पे हम बचपन में सुना करते थे कि स्कूटर फैक्ट्री था, ट्रैक्टर फैक्ट्री था, बहुत सारा फैक्ट्री था। अनफॉर्चुनेटली बिहार में, जैसे पूरे बिहार में फैक्ट्रियाँ जो है क्लोज होते गई। उसके बहुत सारे कारण हैं, हम उस पर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन फतुहा में भी इंडस्ट्रियल एरिया है और फतुहा का जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है गंगा जी के किनारे है, पटना के नज़दीक है। लेकिन फिर उसके बाद भी बहुत सारा फैक्ट्री क्लोज है। वहाँ का जो लेबर थे, एम्प्लॉय थे, आज तक भूखमरी के शिकार पे हैं। उनका बच्चा सब उनको पैसा नहीं है कि बच्चा को स्कूल भेजें, तो बहुत सारा एनजीओ काम करता है जो उस बच्चे को हेल्प कर रहा है। तो समहाउ फतुहा जो इतना बगल होने के बाद भी उतना डेवलप नहीं है। एक तरह से वो मेट्रो पटना आप कह सकते हैं और एक्सटेंडेड पटना है फतुहा। लेकिन फतुहा का इतना नज़दीक होने के बाद भी विकास नहीं हो पा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हम सोच रहे थे कि आए हैं और कुछ अपने समाज के लिए, देश, अपने विधानसभा के लिए, अपने राज्य के लिए करें कि व्यवस्था परिवर्तन करें कि लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार मिल सके। और उसके लिए जो है जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा। हम अगेन ये भी बोलना चाहते हैं कि एक दिन में ये सब संभव नहीं है। हम वो प्लान के साथ आए हैं और अपना एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे लॉन्ग टर्म में फतुहा का विकास किया जाएगा। तो जैसा कि आपने कहा कि आप 15 से ज़्यादा साल तक जो है वो अमेरिका में रहे हैं, अच्छी सैलरी पैकेज है, आप अपने सभी चीज़ों से संपन्न है, उसके बावजूद भी आपने राजनीति में आने की इच्छा कैसे जाए? ये सब बहुत ये वेरी गुड क्वेश्चन है और वेरी बेसिक क्वेश्चन है। तो राजनीति में एक्चुअली हम तो सोशल सर्विस 10-15 साल से कर रहे हैं। जैसे हम गरीब के बच्ची को शादी करवाते हैं, जो बच्चा जो टैलेंटेड बच्चा है नहीं पढ़ पाता है तो उसका फीस जमा करवा देते हैं।
ठंडा में जब सीवियर कोल्ड होता है यहाँ पे जनवरी में, उस समय कंबल बंटवाते हैं। तो हम बहुत, लेकिन इससे कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम, आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर, एक्चुअली आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकर। तो उसके लिए हम सोचे कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन की, यू कैन टेक अ डिसीजन, यू कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन फॉर द सोसाइटी। तो उसके लिए हम सोचे कि अब समाज सेवा तो कर ही रहे थे, थोड़ा सा बिगर लेवल में, ब्रॉडर लेवल पे जाएं और लोगों से कनेक्ट हो, सिस्टम से कनेक्ट हो, सिस्टम को चेंज करने का कोशिश करें। तो इसके लिए राजनीति में आए हैं हम लोग। राजनीति में आने में के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए। मेरे एक और बताते, थोड़ा सा लिटिल बिट बैक जाके, मेरे ग्रैंडफादर जो थे स्वर्गीय लखनदेव सिंह, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो 1942 में वो अपना जॉब छोड़ के देश की आज़ादी के लिए सिटी जेल में बंद हुए। अंग्रेज ने उनका मार के देह हाथ तोड़ दिया था। अब अंतिम तक वो उनका हाथ एक पार्ट था वो डैमेज ही रहा। तो हम लोग आज से नहीं है समाज सेवा में, हम लोग देश के लिए, राज्य के लिए अपना जान भी कुर्बान कर देंगे। तो सर, अगर बिहार में चुनाव की बात हो और जातीय फैक्टर पे बात ना हो तो ये सही नहीं है, क्योंकि बिहार में जाति एक अलग ही फैक्टर है चुनाव के लिए। आपके क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या यादवों की है, उसके बाद राजपूतों की है और तीसरे चौथे नंबर पे कोयरी कुर्मी लोग हैं। पिछले 3 बार से वहां आरजेडी के विधायक रहे हैं। क्या लगता है इस बार आप टक्कर दे पाएंगे उनको? हम पूरा रेस में है एक्चुअली। हम उनका जो, जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, हम उस क्षेत्र में घूमे ही हैं। जनता नाखुश है वहाँ पे, जो भी हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो नाखुश है जनता वहाँ से, इसलिए नाखुश है कि उस क्षेत्र में जाते ही नहीं है। जब इलेक्शन होता है तो 2-3 महीना पहले से अपना इलेक्शन में जाते हैं, किसी को चापाकल दे देते हैं, किसी को कुछ थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। तो सबसे बड़ा उनके समाज में भी बेरोजगारी का बहुत समस्या है और पलायन का है। तो उस पर तो काम करते हैं नहीं। अभी किसान आंदोलन हुआ है, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं गया है। आपको देखिएगा मेरा क्लिप और वीडियो, हम किसान आंदोलन में जितना हमसे हो रहा है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का जनप्रतिनिधि है, कोई भी नहीं पार्टिसिपेट किया है। तो 15 साल से जो हैं उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी है कस के इस बार। तो उनके समाज वाला भी, क्योंकि अंत में सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। जब आपके पेट में रोटी नहीं रहेगा तो कोई जात पात का काम सोचेगा नहीं। तो इसीलिए अब जो बिहार है, ये नया बिहार है और इस जाति से अब धीरे धीरे उठ रहा है। कितना दिन आप किसी को झूठ मूठ का लॉलीपॉप दिखाइएगा, जाति के नाम पे ठगिएगा? तो जब तक आप काम नहीं कीजिए, आपका कौन, हम तो कहते हैं कि सामने डिबेट करवाइए, आप बताइए कि 15 साल में कौन कौन काम किए हैं, तो उसी से पता चल जाएगा। आपके क्षेत्र में यानी कि 15 साल में कोई भी उस तरीके से काम नहीं हुए हैं? अरे क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? अरे काम हुआ ही नहीं, बोले तो कि इलेक्शन के 6 महीना पहले ही चापाकल सगुड़ भिजवाते हैं। आप पूछ लीजिएगा कहीं जाके, आप खुद मीडिया वाले हैं, आप गए ही होंगे, पता चला होगा। कोई बता देंगे कि कौन इंडस्ट्री लगवाए हैं, क्या काम करवाए हैं। और समस्या बहुत बिगन। हम स्टूडेंट से मिले हैं फतुआ में, वहाँ पे एक छोटा सा पार्क नहीं है कि जो आर्मी के लिए, सिपाही का जो फिजिकल टेस्ट होता है उसका ट्रेनिंग के लिए जो एक बड़ा ग्राउंड नहीं है कि वहाँ पे कर सके। हम वहाँ पे एक ग्राउंड पे गए थे, तो वहाँ पे बोला कि भैया जो लेवलिंग करवा दीजिए कम से कम कि दौड़ने में आसान हो। तो हम अपना फंड से लेवलिंग करवाए हैं। एक बोला कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलवाइए भैया, कहा कि हमारा गरीब आदमी है, पैसा नहीं है। जो हमारी बहनें हैं वहाँ पे, बोली कि वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गर्ल्स स्कूल नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, वो लोग अनसेफ अपने को फील करती हैं। तो जहाँ पे मूलभूत सुविधा का प्रॉब्लम है, शिक्षा का, रोजगार का, हेल्थ सिस्टम का, तो वहीं पे सब कोलैप्स हो चुका है। तो विकास कहाँ हुआ फिर? सर, चुनाव लड़ने के लिए टिकट और पार्टी की जरूरत होती है। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? अभी तक हम पार्टी डिसाइड नहीं किए, हम जनता के पार्टी से हैं। हम एक जनता से मिल रहे हैं। हम समय आने पर पार्टी के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी हम पार्टी डिसाइड नहीं किए हैं। हम जनता पूरा, हम सब जनता को, एक जनता के पास है। और हम इस क्षेत्र के बेटा हैं एक्चुअली, तो क्षेत्र का नेता, हम एक प्रॉब्लम जानते हैं कि कहाँ पे कौन प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत लोग हमसे ब्लड रिलेशन है, मामूहर से कनेक्टेड है, ददियाल से कनेक्टेड है, कुल से कनेक्टेड है। और हम तो बिना
कृष्ण भगवान के अर्जुन जीत पाता महाभारत। हम जानते हैं कि हम पांडव हैं, छोटा है मेरे पास, हम कौरव तो है नहीं, लेकिन मेरे साथ भगवान हैं, कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान रहेंगे तो निकल जाएंगे। फतुहा विधानसभा सीट को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। ये वो सीट है जहां पिछले कई वर्षों से जो है वो महागठबंधन का दबदबा रहा है। राजद के विधायक यहां से 3 बार रह चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में इनके कहने के मुताबिक उस तरीके से विकास नहीं हुआ है जैसा कि होना चाहिए। इस बार चुनावी मैदान में ये भी उतरने वाले हैं और इनका दावा है कि अगर ये वहां से चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में जमकर विकास करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। फतुहा विधानसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं और इस बार वहां से किसका बोलबाला होने वाला है? अपनी एक प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।